नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। आज हम बात करेंगे गुजरात के उन लाखों कर्मचारियों की जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उचित सम्मान और वेतन नहीं मिल पा रहा है। गुजरात देश का एक समृद्ध और विकसित राज्य माना जाता है। वहां मिडिल क्लास की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल ही होती जा रही है। बढ़ती महंगाई, प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों और रोजमर्रा की जरूरतों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। खासकर गुजरात के क्लास 3 कर्मचारी की स्थिति तो और भी चिंताजनक है, जो 5 साल से फिक्स सैलरी पर ही काम करने को मजबूर हैं। बिना प्रमोशन, बिना भत्ते और बिना सम्मान के वो काम कर रहे हैं। गुजरात में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति आज चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इस देश में नेताओं की सैलरी बिना मांगे बढ़ जाती है, लेकिन गुजरात के क्लास 3 कर्मचारी 5 साल तक फिक्स सैलरी में ही काम कर रहे हैं, बिना प्रमोशन, बिना भत्ता, बिना सम्मान। क्या यही है सबका साथ और सबका विकास? वहीं ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि गुजरात के लाखों कर्मचारियों का है। बता दें कि क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को लंबे समय तक कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं का शोषण हो रहा है। मेट्रो शहरों में बेसिक सैलरी इतनी कम है कि बढ़ती महंगाई के सामने वो टिक ही नहीं पाती। प्राइवेट स्कूलों की फीस, अस्पतालों के खर्चे और किराने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों का बजट अब बिगड़ रहा है। गुजरात में क्लास 3 कर्मचारियों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद 5 साल तक फिक्स सैलरी पर ही काम करना पड़ता है। इस दौरान ना तो उन्हें प्रमोशन मिलता है, ना ही कोई भत्ता और ना ही वो सम्मान जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए। वहीं एक्स पर एक अन्य यूजर ने भी लिखा है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां नए चयनित क्लास 3 कर्मचारियों को 5 साल तक फिक्स वेतन देकर शोषित किया जाता है। ऐसा अन्याय क्यों? अब आपको बता दें कि 2017 में गुजरात सरकार ने फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 63% से 124% तक की बढ़ोतरी की थी, जिसमें 1,18,738 कर्मचारियों को लाभ हुआ। इस फैसले से सरकारी खजाने में 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा। इसके बाद 2023 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया, जिसमें 61,560 कर्मचारियों को फायदा हुआ। क्लास 3 कर्मचारी वेतन उनका 38,090 रुपए से बढ़कर 49,600 रुपए और क्लास 4 कर्मचारियों का वेतन 16,224 रुपए से बढ़कर 21,100 रुपए हो गया। हालांकि इन बढ़ोतरी के बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। कारण है फिक्स सैलरी की नीति अभी भी लागू और 5 साल तक कर्मचारियों को कम वेतन में काम करना पड़ता है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस नीति को खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिससे ये मामला अभी भी लंबित है। गुजरात के मेट्रो शहरों में जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं की स्थिति भी कोई खास बेहतर नहीं है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा है कि गुजरात में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही नहीं, प्राइवेट संस्थानों में भी युवकों का शोषण हो रहा है। सरकार की मेट्रो शहरों में बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस में हर साल इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में इलाज का खर्च इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए बीमारी एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। किराने की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को अक्सर कम सैलरी और लंबे काम के घंटे और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कई कंपनियां कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से भी कम पर रख लेती हैं और ओवर टाइम का कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं करती। इससे मिडिल क्लास परिवारों का जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई यूजर्स ने नेताओं की बढ़ती सैलरी और कर्मचारियों के स्थिर सैलरी की तुलना की है। एक यूजर ने लिखा है कि मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सैलरी लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्लास 3 कर्मचारियों को 5 साल तक फिक्स सैलरी पर काम करना पड़ता है। ये बात सच है कि नेताओं की सैलरी और भत्तों में समय समय पर बढ़ोतरी होती है। 2024 में गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे बेसिक सैलरी का 53% डीए कर्मचारियों को मिलने लगा। हालांकि ये बढ़ोतरी ज्यादातर नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए थी। फिक्स पे कर्मचारियों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। दूसरी ओर नेताओं को मिलने वाले भत्ते, सुविधाएं और पेंशन योजनाएं मिडिल क्लास कर्मचारियों की तुलना में कई ज्यादा आकर्षक है। यह असमानता कर्मचारियों में असंतोष का बड़ा कारण है। गुजरात सरकार ने समय समय पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश की है। 2022 में पुलिसकर्मियों के वेतन वृद्धि के लिए 550 करोड़ रुपए के वार्षिक कोष की मंजूरी दी गई। इस फैसले से लोक रक्षक दल, पुलिस सिपाहियों, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षकों का वेतन बढ़ा। 2024 में सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की ग्रेजुएटी सीमा को भी बढ़ाकर केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बराबर कर दिया, जिससे 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलने लगी।
वहीं 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आय सीमा को 1,20,000 ग्रामीण और 1,50,000 शहरी में बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया, ताकि ज्यादा मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला सके। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारियों का असंतोष कम नहीं हो पा रहा है। फिक्स सैलरी की नीति और प्रमोशन की कमी और भत्तों का अभाव अभी भी बड़े मुद्दे बने हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है जिससे न्यूनतम वेतन और काम के घंटों को नियंत्रित किया जा सके। गुजरात का मिडिल क्लास परिवार आज कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। बढ़ती महंगाई ने उनके बजट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार की मासिक आय का बड़ा हिस्सा किराए, स्कूल की फीस और मेडिकल खर्चों में चला जाता है। इसके अलावा किराने की चीजों जैसे कि दाल, चावल, तेल, सब्जी के दाम पिछले कुछ सालों में 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवा अक्सर 12 से 14 घंटे की शिफ्ट करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि वे अपने परिवार का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी खासकर क्लास 3 और क्लास 4 फिक्स सैलरी के कारण अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि कंपनी के कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी 5 साल तक एक ही वेतन पर टिके रहते हैं। यह अन्याय क्यों हो रहा है? अब आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को 5 साल तक फिक्स सैलरी पर रखने की नीति को खत्म किया जाए। प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में कर्मचारियों को हर साल नियमित वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन और महंगाई भत्ता जैसे लाभ दिए जाए। मेट्रो शहरों में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए जो महंगाई के हिसाब से हर साल अपडेट हो। प्राइवेट सेक्टर में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट को कम करके केवल और केवल 8 घंटे की शिफ्ट लागू की जाए। वहीं गुजरात सरकार ने हाल के वर्षों में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी सीमा में इजाफा। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये कदम नाकाफी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था, जिसे लेकर कर्मचारियों में कुछ उम्मीद जागी थी। हालांकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ये मुद्दा पीछे छूट गया। वहीं भविष्य में अगर सरकार फिक्स सैलरी की नीति को खत्म करती है और प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम वेतन को लागू करती है तो मिडिल क्लास की स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सब्सिडी और अन्य राहत योजनाएं भी लानी होगी। गुजरात के कर्मचारी चाहे वे सरकारी हो प्राइवेट हो, आज के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, कम सैलरी और प्रमोशन की कमी ने उनके जीवन को मुश्किलों में डाल दिया है। मिडिल क्लास जो देश की रीढ़ माना जाता है संघर्ष कर रहा है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। वहीं अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे और ठोस नीतियां बनाए तो स्थिति में सुधार हो सकता है। क्या गुजरात में कर्मचारियों के साथ हो रहा ये व्यवहार उचित है? क्या सरकार को फिक्स सैलरी की नीति को खत्म करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।